कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं होती हैं, वो सिसकियों में गूंजती हैं, रात की अंधेरे में चीखती हैं। और अगर आप ध्यान से सुनो तो शायद किसी बंद खिड़की के पीछे एक लड़की आज भी तड़प रही होगी। रेखा महज ही 17 साल की, सांवली, बड़ी बड़ी आंखें और मन में अनगिनत सपने लिए हुए। एक सिंदूर गांव में उसका परिवार रहता था। माँ, बाप, 2 छोटे भाई, गरीब लेकिन इज्जतदार। रेखा पढ़ाई में तेज थी और हर रोज सुबह खेतों से लौटकर स्कूल जाती थी। उसके पिता कहते हैं, तू ही हमारा नाम रोशन करेगी। उसी सपनों से प्यार था, पर किसे पता था कि कुछ सपने आंखें नहीं, पेट के रास्ते से गुजरते हैं और जिंदगी लहू लहन कर जाते हैं। रेखा के गांव के स्कूल में एक नया मास्टर आया था। नाम था विनोद यादव। पढ़ा लिखा, चिकना चुपड़ा और बातों में मिठास घोलने रखने वाला। रेखा की होशियारियों पर उसका खास ध्यान रहता था। कभी उसकी कॉपी खुद जांचता और कभी अकेले बुलाकर सवाल पूछता, कभी उसके बालों पे हाथ फेरता। रेखा शर्माती थी मगर मासूम थी। वह यह नहीं जानती थी कि किसी की नजरें सिर्फ तारीफ नहीं करती, कभी कभी वह तुम्हारे जिस्म को तोल रही होती है। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मास्टर ने रेखा को रोक लिया। बोला, तू सबसे अलग है। मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, पर ये गांव वाले तुझे रोक देंगे। मैं तुझे शहर भेज सकता हूँ। रेखा चौंकी, डरी भी, पर कहीं एक कोना ऐसा था जो मास्टर जी की बातों में उलझ गया। एक दिन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। गांव में बिजली नहीं थी। मास्टर जी ने रेखा को बुलाया। तेरी पढ़ाई के कुछ फॉर्म हैं, अभी भरवाने होंगे। तू चल मेरे साथ, आधे घंटे में आ जाएगी। रेखा झिझकी लेकिन मास्टर जी के साथ चल दी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता कब्रगाह की तरफ था। मास्टर ने एक सुनसान खेत में उसे ले जाकर एक झोंपड़ी में घुसाया, फिर झोंपड़ी की अंदर से कुंडी बंद कर दी। रेखा चीखती रही, चिल्लाती रही, सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन वो जानवर बन चुका था। मास्टर ने रेखा की इज्जत नहीं छीनी, उसने उसकी आत्मा ही मार दी। उस रात रेखा बेहोश पड़ी रही। अगले दिन सुबह रेखा किसी तरह घर पहुंची। बदन लहूलुहान था, आंखें सूखी थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानती थी, अगर मैंने सच बताया तो सबसे पहले मेरे बापू मुझे ही मार डालेंगे। दिन बीते, महीना गुजरा। रेखा की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियाँ, चक्कर और फिर माँ की आंखें चौड़ी हो गई। तू माँ बनने वाली है? पिता ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। हमारे खानदान में यह जिल्लत नहीं चलेगी। तू अब हमारी बेटी नहीं। रेखा अब एक लावारिस गर्भवती लड़की थी। पेट बढ़ता जा रहा था। भूख से नजरें धुंधली हो रही थी और हर नजर उसकी कोख को घूर रही थी। कभी मंदिर के पीछे सोती, कभी शमशान के पास। रातें डरावनी थी। कुत्ते भौंकते, नशे में धुत लोग पास से निकलते, कोई हाथ लगाने की कोशिश करता। रेखा अब इंसान नहीं, सिर्फ एक कोख बन चुकी थी जिसे हर कोई अपनी हवस से देखता।
एक रात तेज बारिश हो रही थी। रेखा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी उसे दर्द उठा, बहुत तेज। बिजली चमकी, बारिश तेज हुई और रेखा के चीखने की आवाज गांव के छोर तक गूंज गई। कोई नहीं आया, कोई औरत पास नहीं आई, कोई दरवाजा नहीं खुलाया। उसने अकेले ही बच्ची को जन्म दिया। खून, दर्द, शिश्कियां। रेखा हाँपती रही, कांपती रही और अपनी कोख से निकली बच्ची को अपनी गीली साड़ी में लपेटकर बस देखती रही। सुबह लोग मंदिर आए तो देखा एक लड़की खून से लथपथ, गोद में बच्ची, बजाय मदद के ताने दिए गए। ये वही रेखा है ना, जिसने मास्टर जी से मुंह मारा। कलंक है, कुलक्षणी है। बच्ची को देखकर एक औरत ने थूकते हुए कहा, हराम की औलाद। रेखा अब टूटी नहीं थी, वो खत्म ही हो चुकी थी। 3 दिन बाद मंदिर की सीढ़ियों पर एक लाश पाई गई थी। रेखा की बगल में वो बच्ची थी, भूख से कांपती हुई। रेखा ने जहर खा लिया। उसने पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी। मैं गुनहगार नहीं थी, बस भरोसा कर बैठी थी। मेरी बेटी को दोष मत देना, क्योंकि वो तो सिर्फ इस दुनिया की गवाही है कि एक बार रेखा नाम की लड़की जिंदा थी। रेखा की चीख आज भी हवा में गूंजती है। वो मंदिर, वो खेत, वो झोंपड़ी, सब गवाह है उस लड़की के जिसने मां बनने का दर्द नहीं सजा झेली है। कुछ जख्म शरीर पर नहीं होते हैं, वो नाम के साथ चिपक जाते हैं। रेखा तो मर गई, पर उसका कलंक अभी जिंदा था। मंदिर की सीढ़ियों पर जन्मी एक पहचान रेखा मर चुकी थी, पर पीछे छोड़ गई थी एक बच्ची, छोटी सी, भीगी, कांपती हुई, भूखी। गांव वालों ने उसे गोद में उठाने से भी इनकार कर दिया। हम इस हराम की पैदाइश को कौन रखेगा? कुलक्षणी की कोख से निकली है, इसे पालना तो पाप होगा। किसी ने उसे गोबर उठाने वाली बूढ़ी औरत छुटकी के पास छोड़ दिया। छुटकी खुद विधवा थी, झोंपड़ी में रहती थी और गांव के कोनों से रोटियां बटोर कर जीती थी। उसी ने बच्ची को पाला, नाम रखा कल्कि, क्योंकि वह कल के कलंक से पैदा हुई थी। कुंवारी की औलाद, रेखा की बेटी, जानवर की संतान। तुझे भी वैसे ही कोई उठाएगा जैसे तेरी मां को उठाया गया था। कल्कि जब 7 साल की हुई तो स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश की गई, लेकिन हेड मास्टर ने साफ मना कर दिया। हमारे स्कूल में कुलकता की औलादें नहीं पढ़ती। फिर भी वो जिद करके स्कूल गई तो गांव के बच्चे उसे मारते, उसका टिफिन छीन लेते, उसका नाम बिना बाप की औलाद कहकर चिल्लाते। कल्कि जब अपनी माँ के बारे में पूछती तो छुटकी बस रोती। तू एक बहुत बड़े ही जुल्म की गवाही है बेटी, यही तेरा गुनाह है। अब कल्कि 14 की होते होते कल्कि की आंखें बड़ी और चेहरा नरम हो गया था, लेकिन गांव के मर्दों की नजर अब उसकी छाती पर मंडराने लगी थी। खेत में काम करने गई तो एक बार सरपंच के बेटे ने उसका दुपट्टा खींचा। बोला, तू क्या मना करेगी, तेरी माँ ने भी तो ना करके ही हाँ की थी। जब कल्कि ने विरोध किया तो कहा गया, जिसका कोई नाम नहीं उस पर हाथ तो सबका होता है। एक दिन भरी दोपहर
उसे 3 लड़कों ने सुनसान कुएं के पास पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़े, बाल खींचे और कहा, चल अपनी माँ की तरह ही तू भी रंडी गिरी है कर, हम भी तेरी नस्ल आगे बढ़ाएंगे। कल्कि किसी तरह भाग निकली, लेकिन उस दिन वो इंसान नहीं रही, वो सिर्फ शिकार बन गई। कल्कि को औरतों ने भी नहीं छोड़ा, किसी ने उसे रोटी नहीं दी, मंदिर में पूजा से रोका गया। जिसके जन्म से ही अपवित्रता जुड़ी हो, वो कैसे देवी को छुए। एक बार गांव में सती देवी का जगराता था। कल्कि वहां जा बैठी, तभी एक औरत चिल्लाई, इस हराम की औलाद के कारण ही गांव में सूखा पड़ा है। लाठियां उठी, उसे खदेड़ा गया। उसके बदन पर चोट के नीले निशान थे और मन में जहर सा अकेलापन। बलात्कार पर अब की बार कुछ मर गया। 19 साल की हुई तो एक रात घर लौटते समय गांव के पुरोहित का बेटा शिवम पीछे लग गया। वह शराब में धुत था, पेड़ के नीचे खींच ले गया। कल्कि रोती रही, लड़ती रही, लेकिन वो जानवर भी वही शब्द दोहराता रहा, तेरी माँ ने भी तो यही किया था। उसने न सिर्फ उसका शरीर नोचा, बल्कि उसकी आत्मा की आखिरी बची रेखा भी खींच दी। कुछ महीने बाद पता चला कि कल्कि गर्भवती है। गांव वालों ने फिर वही ताने मारे, माँ की तरह बेटी भी, ये खानदान तो जहर है। पुरोहित के बेटे को किसी ने कुछ नहीं कहा, उल्टा लोग बोले लड़की ने खुद ही उकसाया होगा। कुंवारी रंडी कल्कि ने खुद को आग लगा ली। पूरे शरीर में आग की लपेटें थी, पेट में पलता बच्चा तड़प रहा था और गांव वाले बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने बाल्टी नहीं लाई, किसी ने कपड़ा नहीं डाला। चुटकी दादी बस दूर से चिल्लाती रही, इन्हें सबूत चाहिए था ना। देखो आज फिर एक बेटी अपने ही नाम की वजह से जल रही है। कल्कि की लाश 2 दिन बाद नदी किनारे बहा दी गई। गांव में कोई शोक नहीं, कोई आंसू नहीं। लोग कह रहे थे एक कलंक मिटा, एक कलंक और ना बढ़े। लेकिन हर बार जब हवा बहती, उस गांव में एक जली हुई देह की बू आती, एक माँ की चीख और एक बेटी की जलती कोख की बू। कभी कभी एक गुनाह करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस लड़की के रूप में पैदा होना ही काफी होता है। रेखा मरी, कल्कि जली और समाज मुस्कुराता रहा। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस कहानी में किसकी गलती है, समाज की या उस लड़के की जिसने अपने टीचर पर भरोसा किया, या फिर उस टीचर की सोच की। यह समाज लड़कियों को गुनहगार मानता है, जो गुनाह करता है उसे छोड़ देते हैं। चलो मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, शुभ रात्रि।